कितने आदमी थे रे कोरोना? सरदार एक भी नहीं। क्या कहा? इंडिया जैसे पॉपुलेशन वाले देश में तुम्हें एक भी बंदा नहीं मिला? क्या तुम्हारे को बसों में, ट्रेनों में, सड़कों पे कोई नहीं मिला? आथू! हाँ सरदार, ये सब घर से बाहर ही नहीं निकलते, और जो निकलता भी है वो मास्क पहन के और सैनिटाइजर की शीशी लेके निकलता है। क्या बात कर रहे हो? इन लोगों को इतनी अकल कैसे आ गई? ये तो साले एक नंबर के चटोरे हैं। बाहर इधर उधर खाते रहते हैं, भीड़ भाड़ में घूमते हैं और साला जहां देखो वहां थूकते रहते हैं। इनमें इतनी अकल कैसे आ चुकी है? सरदार, इनके नेता बड़े सुलझे हुए मिले हैं। इनको हमारे यहाँ आने से पहले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। मगर फिर भी हमने इनके 1.5-2 लाख आदमियों को मारा है। वो कैसे मारा फिर? लेकिन सरदार, जिन्हें हमने मारा है वो या तो पहले से ही बीमार थे या वो हमसे पहले से ही घबराए हुए थे। सरदार, अब तो ये बहुत सावधान हो गए हैं और इनकी मदद करने के लिए सरदार, आपको पता है, पुलिस, डॉक्टर, टीचर, एमसीडी वाले ना जाने कितने लोग पड़े हुए हैं। लेकिन सरदार, जब भी हम इन पर वार करने जाते हैं तो पुलिस और डॉक्टर अपनी छाती पे ले लेते हैं वो वार। कैसे मारे इन्हें सरदार। और आपको एक बात पता है, अब तो दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस और डॉक्टर को भगवान मानने लग गए हैं लोग। सरदार कुछ करिए, सरदार कुछ करिए। तो सबसे पहले पुलिस और डॉक्टरों, इनको ही मारा जाए। पहले इन्हें ही खत्म करते हैं, फिर बाकी लोगों को करेंगे। ये तो इम्पॉसिबल है सरदार। इम्पॉसिबल? और हमारे लिए? अथू! ये नहीं हो सकता। हाँ सरदार, ये नहीं हो सकता। इन्होंने तो सारे विकसित देशों को पीछे ही छोड़ दिया है और हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सरदार, हमारी भी कोई इज्जत है, आत्मसम्मान है। और सरदार, जब तक हमें कोई बिना मास्क, बिना सैनिटाइज करा हुआ, बिना 25-20 मिनट तक हाथ धोया हुआ ना मिले, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सरदार, हम भी मेड इन चाइना। सरदार, कब तक टिकेंगे? सरदार, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। सरदार, अच्छा, ये तो हमारी सबसे बड़ी हार है। हमने अपना भेद किसी को नहीं बताया था, मगर ये हिंदुस्तान वाले ये तो बड़े शातिर निकले। कब है होली? कब है होली? होली कब है? होली में मारेंगे इनको। होली तो होली सरदार, ये बहुत ज्यादा शातिर हो गए हैं। इन्होंने तो चाइना का माल तक नहीं खरीदा। सरदार, इनके बचने का सबसे एक बड़ा कारण इनका जागरूक होना और इनका शिष्टाचार में रहना। ये और देशों की तरह चूम कर अपनी लार दूसरों पे नहीं फैलाते, दूसरों को हाथ जोड़कर दूर से अभिनंदन करते हैं, इज्जत करते हैं ये दूसरों की। और सरदार, आपको पता है, इन्होंने तो वैक्सीन भी ढूंढ ली हमें मारने के लिए। सरदार, मैं तो कह रहा हूँ, आप जान बचाओ और यहाँ से भागो। हम भी चलते हैं सरदार। सही कह रहे हो तुम। जो डर गया सो मर गया। अब चलते हैं वापस। चाइना, इटली, फ्रांस, उन जगहों पे करेंगे अपना खोरना। ठीक है सरदार। हिंदुस्तान में अपनी दाल नहीं गलनी। ओके सरदार, ओके। चलो भागो यहाँ से। सरदार, चलो। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप सभी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने हाथों को बार बार धोते रहें, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखें। कोरोना वायरस आपके नाक, मुंह या आँखों के जरिए आपके शरीर में घुसता है। इसके बाद ये शरीर की कोशिकाओं तक जाता है। इंसानी शरीर की कोशिकाएं ACE2 नामक प्रोटीन पैदा करती है। कोरोना के कांटे ACE2 प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और फिर इसके बाद कोरोना वायरस का तैलीय लिपिड बुलबुला फूट जाता है। वह कोशिका की बाहरी परत को खोल देता है और ट्रेन या RNA हमारी कोशिकाओं में घुस जाता है। वायरस से आप संक्रमित होने पर आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अब तो डॉक्टरों ने वैक्सीन भी लगानी शुरू कर दी है, परंतु इससे बचने का सबसे सरल तरीका यही है, आप बिना किसी काम के बाहर ना निकलें। यदि बहुत ही ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें, परंतु मास्क ज़रूर पहनें और हर आधे घंटे के बाद अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। ठंडा पानी या ठंडा किसी भी रूप में ना लें। यही सावधानी हमको इस कोरोना वायरस से बचाव करेगी। धन्यवाद।